हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सेफी फैशन। रक्षाबंधन स्पेशल के लिए मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल सी अनारकली कुर्ती की वीडियो लेकर आई हूँ। आप इसे राखी पे पहन सकते हैं या फिर कोई और ओकेजन पे भी या फेस्टिवल पे पहन सकते हैं। ये अनारकली कुर्ती समर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमने इसे कॉटन फैब्रिक से बनाया है। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनारकली कुर्ती बनाने के लिए हमने 5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है प्रिंटेड। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि अच्छे से आपको सारी डिटेल पता चल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को हमने इस तरह से बिछा दिया है 2 फोल्ड में। अब हम इसमें से अपर पार्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे, 4 बार हम इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप 12 इंच आ रही है। तो 12 इंच चौड़ाई आ रही है तो हमें इतने ही लेनी है। इसमें हमारा मार्जिन भी साइड से निकल जाएगा अपर पार्ट के लिए। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो इसमें से दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के लिए कपड़ा हमारा निकल जाएगा। अब कपड़े को हमने 4 बार फोल्ड करके बिछा लिया है और ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और वहीं से हम लेंथ का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम। इसकी जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच है और यहाँ से हम 15 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे 14 इंच पर और 15 इंच पर। अब इन निशानों को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम ऊपर की साइड से शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और यहीं से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। अब यहाँ से हम 8.5 इंच पर बस्ट का निशान लगाएंगे और साइड से हम मार्जिन का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। इस तरह से नीचे की तरफ कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और यहाँ से हम साइड से मार्जिन का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब इन निशानों को हम मिला देंगे आपस में इस तरह से। अब हम बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच का बाहर की साइड और इसमें हम गोलाई दे देंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे आर्म होल में अंदर की साइड 1 इंच का इस तरह से और आर्म होल का इस तरह से हमने जो निशान लगाया है 6.5 इंच पर उसका हम हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम जो हमने अंदर की साइड आर्म होल में लगाया है उससे मिला देंगे और अब हम इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। तो अब हम इसमें फ्रंट की साइड में नीचे की तरफ टक्स डालेंगे। तो उसके लिए अब हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एपेक्स पॉइंट लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे और यहीं आगे की साइड से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा जो है 1.5 इंच या 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। और अब साइड से हम 1-1 इंच का और निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब इन निशानों को हमने जो पॉइंट लगाया है एपेक्स पॉइंट का वहाँ पर हम इसको मिला देंगे इससे इस तरह से। अब हम दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट की। तो दोनों पार्ट को साथ में काटने के बाद अब हम जो है फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट अलग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे आर्म होल की फ्रंट पार्ट के। तो दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर दी है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने साथ में रखा है। अब हम इनके नेक की मार्किंग करेंगे। तो दोनों फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के जो नेक है वो हम सेम रखेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हम इसकी जो लेंथ का निशान है वो 2.5 इंच पे लगाएंगे और इसकी हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे नेक की, वो रहेगी 4 इंच। तो इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे नेक के पास और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे अब और दोनों नेक के साथ में कटिंग कर देंगे इस तरह से।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कटिंग करी है फ्रंट और बैक नेक की। अब हम इसके नीचे का पार्ट रेडी करते हैं। नीचे के पार्ट को कट करने के लिए जितना भी फैब्रिक बचा था उसको मैंने ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है 4 बार, आप देख सकते हैं। तो ट्रायंगल शेप की जो ऊपर वाली साइड है और जो मेरी साइड है वो ओपन है। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से 7.5 इंच पर। यहाँ पर हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और कमर की साइड पे जहाँ पे हमारा भी जितनी भी लेंथ आ रही है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। तो इंची टेप को इसी तरह से हम राउंड घुमाते घुमाते यहाँ पर 10 इंच तक निशान लगा देंगे पूरे में। तो इस तरह से जो हमारे ऊपर की शेप होगी वो बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में आएगी। तो यहाँ पर हम 10 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे बीच में 10 इंच का। तो इस तरह से हमने जो निशान लगाए थे 10 इंच की उसको हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी इसमें परफेक्ट गोलाई आ जाएगी ऊपर के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी गोलाई आ चुकी है और इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच एक्स्ट्रा आई है तो वो हमारी मार्जिन में भी चली जाएगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे राउंड शेप। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट की लेंथ चेक करेंगे तो नीचे वाले पार्ट की लेंथ हमारी 37 इंच आ रही है और इसी तरह से 37 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसमें हम नीचे की तरफ पूरे में गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब इंची टेप को हम इसी तरह से रखते हुए नीचे की तरफ पूरे में गोलाई दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे। तो अनारकली की टोटल लेंथ हमारी 46 इंच होगी। तो इसमें ऊपर की साइड इसमें अपर पार्ट जॉइंट होगा। तो ये हमारा जो आ रहा है 51 इंच आ रहा है। हम इसमें बाद में नीचे से कपड़ा कट कर देंगे बॉटम पार्ट से ताकि हमारी फुल लेंथ 46 इंच आए। तब तक के लिए अभी हम इसको सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। सेम हम इसको इसलिए कट कर रहे हैं ऐसे ताकि बाद में छोटा बड़ा हो तो हम इसे बाद में सही कर। तो हमने नीचे के पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हम इसका नेक स्टिच करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, उस पर हमने पेस्टिंग इस तरह से चिपका दी। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है हमारे फ्रंट पार्ट के लिए और नीचे वाला हमारा बैक पार्ट के लिए है। हमने जो पार्ट कट करा था उसको हमने अपने जो कपड़ा था पेस्टिंग वाला उसके ऊपर रख दिया है। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई दे देंगे फ्रंट नेक पर। तो इस तरह से मैंने पूरे में सिलाई दे दी है फ्रंट नेक पर। अब मैं अंदर वाला जो कपड़ा है पेस्टिंग वाला उसको हम कट कर देंगे इस तरह से और साइड में हम इसमें छोटे छोटे कट भी लगा देंगे। तो इसमें हमने कट कर लिया है और कट भी लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे उल्टी तरफ। इस तरह से हम मोड़ देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट नेक हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और जो अंदर का कपड़ा था उसको हम यहाँ से कट करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम गोलाई से इसे कट कर लेते हैं सही से। फिर इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल देंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ टॉप स्टिच कर दी है और अंदर की तरफ हमने कपड़ा को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसमें हम जो है टक्स भी डाल लेंगे साथ में ही, जो हमने टक्स का निशान लगाया था। बैक नेक स्टिच करेंगे। तो बैक नेक स्टिच करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जो मेन फैब्रिक है हमारा, और यहाँ पर हमें निशान लगाना है बीच सेंटर में। तो हमारा जो बैक पार्ट है उसको हमने पेस्टिंग वाले कपड़े के ऊपर रखा है। तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब हम सेंटर में निशान लगाएंगे अपने बैक पार्ट में। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे लंबाई का। और अब हम दोनों साइड से आधा इंच का निशान लगाएंगे हम, और इस तरह से हम पत्ती वाली शेप दे देंगे बीच सेंटर नेक में।
देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें शेप देनी है सेंटर में। अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो राउंड शेप दी गई है उस पर सिलाई कर देंगे इस तरह से। पूरे में राउंड शेप देने के बाद हम इसका जो बीच का पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। अब हमने सेंटर में जो पत्ती की शेप बनाई थी उस पर हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई कर देंगे आराम आराम से, ताकि हमारी जो पत्ती की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो नेक में जो हमने पत्ती की शेप बनाई थी उस पर भी हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे और इसमें साइड में हम छोटे छोटे कट भी लगा देंगे, ताकि ये सही से राउंड शेप दे सके नेक हमारा जब हम इसे पलटे। अब हम इसको रॉन्ग साइड पे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे इस तरह से पलट लिया है। बाद में हम इसमें बीच में हुक लगा देंगे जब तक के लिए। अब जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका नेक का, उसको हम कट कर देंगे शेप में इस तरह से, और इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं शोल्डर हमने इसके जॉइंट कर दिए हैं इस तरह से। अब हम इसकी साइड स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड स्टिच कर दी हैं। अब हम इसका जो नीचे वाले पार्ट है वो इसमें स्टिच करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट को अब हम ऊपर वाले पार्ट से जॉइन करेंगे कमर वाली साइड से। तो यहाँ से सेंटर लेंगे नीचे वाले पार्ट का और इस तरह से कमर की साइड पे मिलाते हुए इस तरह से हम बिल्कुल सही से मिला देंगे। तो दोनों याद रहे आपको, सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखी है हमने। तो आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ है हमारा ऊपर वाला पार्ट ये रहा, और नीचे वाले पार्ट जो है इसका वो हमने इसके ऊपर रखा इस तरह से। तो ये कमर वाली साइड पे हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे अब। तो गाइस आप ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं।